हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। मेरे साथ है अंजलि भारती, जो मेरे पास आई थी बिहार से। एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और बहुत मेहनत की है हमने इस केस में। और जून के महीने में हमने क्लोज टू 62 इम्प्लांट सर्जरीज की हैं। तो सफ़र और केसेस बड़े शानदार हो रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है ऐसे केसेस में। हाँ जी, सो अंजलि, मुझे याद है जब तुमने जब सोचा था ट्रीटमेंट कराने का, तो बहुत सारे दिमाग में सवाल आ रहे थे कि कैसे ट्रीटमेंट होगा। दांत भी निकाला था उस समय, हमें इमीडिएट इम्प्लांट किया था। उसके बाद फिर ग्राफ्टिंग भी की थी। कैसा रहा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस तुम्हें? अब ट्रीटमेंट डेंटल इम्प्लांट्स का काफ़ी कुछ तक समझ में आ गया है, तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? आज फाइनली क्राउन लग गया है और बहुत मेहनत की है हमने इस केस में। तो मेरे व्यूअर्स को शेयर करो अपना एक्सपीरियंस डेंटल इम्प्लांट का। सबसे पहले तो मैं पहले दिखाए तो वहाँ नेपाल में दिखाए थे। इसके बाद फिर पूर्णिया में भी दिखाए थे, वहाँ से ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैं यहाँ दिल्ली आके आपके पास आई, तो प्रॉब्लम सारी बताई मैं। तो फिर सर अच्छे से मतलब सब कुछ किए, इम्प्लांट वगैरह कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब ग्राफ्टिंग भी किया था, इम्प्लांट के साथ जब ग्राफ्ट डाला था, तो उसके बाद कुछ चेंजेस हुए थे? कुछ पेन हुआ था? नहीं हुआ था। किस तरह पेन नहीं। तो डेंटल इम्प्लांट जो पेशेंट्स करवाना चाहते हैं, तो उनको अपनी तरफ से एक मैसेज दे दो, बिकॉज आप लोगों आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। हाँ, इसमें तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप लोग के पास भी कोई प्रॉब्लम है तो सर के पास आके मिल सकते हैं डायरेक्ट। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जब हमने इम्प्लांट करते समय ड्रिलिंग किया था, जब क्राउन भी लगाया अभी, तो अब नेचुरल लग रहा है बिल्कुल? हाँ, कंफर्टेबल है? हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ। ओके, तो डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट मैंने कहा है, बहुत सारे हमारे पास केसेस आते हैं जो फेलियर के होते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लांट प्लेस होता है। अब वो जो इम्प्लांट है वो फेल क्यों होता है? बिकॉज जो प्रोस्थेटिक प्लानिंग वो नहीं की गई होती है, आपको पता नहीं होता है कि कहाँ पे आपको इम्प्लांट प्लेस करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि कोशिश ये कीजिए, मैं पेशेंट्स को भी ये बोलता हूँ कि जो चीज़ बोन के अंदर है उसकी प्लानिंग मुताबिक से होनी चाहिए। प्रॉपर अगर प्लान होगा तभी वो इम्प्लांट लंबा चलने वाला है। बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, मैं आए दिन वीडियोस बनाता हूँ, तो उस सीरीज़ में भी आप देख सकते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, कॉम्प्लिकेशंस और प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इनका एक सिंगल इम्प्लांट हमने रिप्लेस किया था। पहले ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड केस था, तो फिर जब किया था तो उसके बाद हमें और बहुत बारीकी से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डेंटल इम्प्लांट्स में कोशिश कीजिए कि वो स्पेशलिस्ट जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो और वो क्लिनिशियन जिसके केसेस ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड हो, वो देखना बड़ा ज़रूरी है, बिफोर आफ्टर पिक्चर्स। और आपके पास कौन सा इम्प्लांट है उसका डॉक्यूमेंटेशन, प्री ऑफ फोटोग्राफ, पोस्ट ऑफ फोटोग्राफ्स, जो डिज़ाइन किया है, कैड, सब कुछ आपके पास होना चाहिए फॉर योर रिकॉर्ड। फॉर योर नॉलेज मैं बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये इम्प्लांट कौन सी कंपनी का है। और अभी मेरे पास 4 दिन पहले एक पेशेंट आया था, ही हैड अ साइनस, नीचे इतना गुब्बारा बन गया था बिकॉज ऑफ द डेंटल इम्प्लांट जो प्रॉपर्ली प्लेस नहीं हुआ था। उस पेशेंट ने क्राउन नहीं लगाया था और वो जो इम्प्लांट था उसमें इन्फेक्शन हो गया था। तो इन्फेक्शन के कारण और दांत भी ख़राब हो गए थे। फिर मुझे वो इम्प्लांट निकालना पड़ा और फिर हम दोबारा से उसकी सर्जरी प्लान करने वाले हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि जो चीज़ लाइफ टाइम में एक बार करानी है उसको बहुत बारीकी से कराइए, डेंटल इम्प्लांट बाय द स्पेशलिस्ट। और हमारे बहुत सारे केसेस वेबसाइट में भी दिए हुए हैं। 3000 वीडियोस हमने कंप्लीट किए हैं यूट्यूब में, और आए दिन बहुत सारे केसेस शेयर करता रहता हूँ। तो अंजलि जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं, और ये एक मीडियम है जहाँ पे पेशेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इम्प्लांट के लिए। तो अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो अंजलि के लिए वीडियो ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स लॉट।